बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बुर्ज असद यानी बबर शेरों के बुर्ज के हवाले से। अब ढैया में भी मिलेगी बड़ी कामयाबियां, इसके हवाले से बात करेंगे। आपके लिए ढैया के 2.5 साल कामयाबियों से भरे साल रहेंगे, इसके हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जॉडिक साइन से देखेंगे, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी ढैया शुरू होने जा रही है लियो के लिए यानी सिंह राशि के लिए। और आपकी ढैया यानी कि 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2027 यानी पूरे 2.5 साल मुकम्मल करेगी। बेशक इस 2.5 साल में मुश्किलात बहुत होंगी, आपके करियर, आपके कारोबार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी औलाद के हवाले से, पैसों के मामला के हवाले से बड़े मामला बिगड़ेंगे। लेकिन साथ साथ चूंकि सैयारों की बेहतरीन पोजीशन बहुत सारे मामला सुलझाते हुए नजर आएगी, यानी आपके करियर के हवाले से, आपकी जॉब, आपके कारोबार के हवाले से बड़ी खुशखबरियों का सुनना और ऐसे मामला बनना जो ढैया में भी कम इम्पैक्ट डालेंगे, यानी ना होने के बराबर असरात रहेंगे, कामयाबियां समेटते। इसीलिए 2025 को तो कामयाबियों का साल का है, लेकिन ये ढैया जो शुरू होगी ये भी काफी हद तक आपके लिए कामयाब करार पाएगा। मक्खन में से बाल निकल जाना, इस तरह आप इससे बाहर आते हुए नजर आओगे। सैयारों की जो पोजीशन बनेगी उसके मुताबिक आपके सेकंड हाउस में केतु केतु का सेकंड हाउस में रहने आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, कम्युनिकेशन स्किल्स और फैमिली के घर में रहेंगे। इसी तरह बुध मर्क्यूरी आपके चौथे घर, आपकी वालदा की सेहत के घर और रियल स्टेट से पैसे कमाने वाले घर के अंदर रहेंगे। यानी मर्क्यूरी का चौथे घर में रहना, वालदा की सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपके रियल स्टेट के बिजनेस यानी कि मकान खरीदना, बेचना या रेंट पे देना या जमीन के मामला या खेती बाड़ी वगैरह करना, फार्मर्स के तौर पर काम करना, इसमें भी भरपूर फायदा आप देखेंगे। इसी तरह सूरज यानी सन तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह, ये आपके 5वें घर को चमकाता, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, इसके अलावा आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, जिसे बड़े बड़े फैसले लेके भरपूर पैसों का फायदा तो करोगे, लेकिन तालीम के हवाले से भी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए नजर। इसी तरह शनि और शुक्र यानी कि सैटर्न और वीनस, ये आपके और इनका 7वें घर में दोनों का रह के दो ग्रही राजयोग, शश नाम का महापुरुष राजयोग और हर लिहाज से आपको फायदा पहुंचाता हुआ विपरीत राजयोग, आपको 3 बड़े राजयोग यहाँ बनते हुए नजर आएंगे। वहीं राहु आपके 8वें घर, हालांकि रेड जोन है, लेकिन यहाँ भी भरपूर फायदे होते हैं। आप लोग देखोगे अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे भरपूर पैसा, इससे सीख के भरपूर पैसे कमाना या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और राहु का यहाँ पे रहना बड़े बड़े परिवर्तन, यानी 8वें घर में रहकर बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग होते हुए देखोगे, तब्दीलियां होते देखोगे। वहीं गुरु आपके यानी जुपिटर आपके 10वें घर को चमकाता नजर आएगा आइंदा 1 साल तक, यानी हर लिहाज से 10वें घर का भी भरपूर फायदा, जो आपकी जॉब, आपकी करियर, आपकी प्रमोशंस का घर है, इसको चमकाता नजर आएगा। वहीं मंगल या मार्स की अगर हम बात करें, जिसका ये साल भी है 2025, ये आपके 12वें घर को चमकाता है, यानी बैरन मुल्क के दौरे बनना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, इसके घर को एक्टिव करते हुए नजर आएगी। अब यहाँ मंगल का 12वें घर में रहना और उसके बाद रेट्रोग्रेड होके इसका, क्योंकि ये उलट चाल चलता है, तो 12वें से 11वें घर में और फिर वापस 12वें घर में आना, ये बहुत सारे तब्दीलियां लेकर आएगा। 15 अप्रैल के बाद कोई भी बड़ा, लिख के रख लो, 15 अप्रैल के बाद कोई बड़ा डिसीजन लेना, ये कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। इससे पहले कोई बड़े फैसले मत करो, किसी पे एतमाद, किसी पे ब्लाइंड फेथ करके पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। और अपने किसी पे ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स बताना, ये भी बड़ा मुश्किल पैदा करेगा। इन चीजों से आपको बचना हो। इसी तरह सूरज की अगर बात करें, ये भी ट्रांजिट करते 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 जब 9th हाउस में पहुंचेंगे, तो 9th हाउस किस्मत के घर में ये ऊंच के पावर, ये सुपर पावरफुल हो जाए करना। आप औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में इजाफा करना चाह रहे हो, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे हो, कोई टेस्ट दे रहे हो, या कोई भी कारोबार में कारोबार का कुछ नया फैसला ले रहे हो, या अपनी जॉब से शिफ्ट होकर दूसरी जॉब में जा रहे हो, बैरन मुल्क जा रहे हो, तमाम के अंदर कामयाबी 14 या 15 अप्रैल के बाद ज्यादा आपको तेजी इसमें नजर आएगी। क्योंकि यहाँ जब 9th हाउस में सूरज आएंगे तो ये ऊंच के पावर, सुपर पावरफुल तो होंगे, लेकिन मंगल के हालात भी कुछ, मंगल भी कुछ बेहतर पोजीशन में आता, यानी मार्स जिसका ये साल है वो भी बेहतर पोजीशन में आता नजर आएगा। ये मंगल का साल याद रखिएगा कि 2025 का सम या कैलकुलेशन आती है 9, और ये 9 नंबर का प्लेनेट है मार्स, इसका साल है, बहुत मेहनत करवाएगा, लेकिन रिजल्ट्स भी आपको जबरदस्त मिलते नजर आएंगे। कोई बड़ा डिसीजन लेना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, कुछ भी बड़ा काम करना, ये 15 अप्रैल के बाद ज्यादा सूदमंद, ज्यादा बेहतर साबित होगा। यह 2025 आपके गुस्से का साल भी रहेगा, आपको गुस्सा बहुत आएगा, क्योंकि ये मार्स का साल है और मार्स गुस्से की अलामत बनता है। गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जिद्दी बहुत ज्यादा हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, कुछ उल्टा सीधा बोल के हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में गड़बड़ी, लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से अनबन, बॉसेस से आपके आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, या सीनियर से क्लैशेस का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। एक अकेले गुस्से पर ही आपने काबू पा लिया, 2025 आपका जबरदस्त साल है जो कि जाएगा अगर गुस्से पे कंट्रोल कर जाते हो।
आपके 8वें घर में शनि सैटर्न आ जाएंगे 30 मार्च 2025 को, और इसका 8वें घर में आना ये आपकी ढैया को शुरू करेगा। 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम जो 30 मार्च 2025 से लेकर 30 सितंबर 2027 तक जारी रहेगा। इसमें ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे। एक दरवाजा खुलेगा 10 एक दरवाजा बंद होगा 10 खुल जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर सख्तियां जो आएंगी, जो परेशानी आएंगी, डिप्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब तो बना रहेगा। लेकिन साथ साथ आपको रास्ते भी सुझाई देते रहेंगे। मजहब से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। मजहब से कनेक्टेड रहकर ही इस ढैया का मुकाबला आप लोग कर पाओगे। आइंदा 2.5 साल से यानी 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड शनि सैटर्न की नजर आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन के अंदर तो बेहतरीन होगा। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा एग्रेसिव हो जाओगे, गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा, जिद वगैरह ये बढ़ेगी, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आपसे बहुत कुछ बुलवा देगी जो आप नहीं बोलना चाहते, बाद में इसका अफसोस करना। आइंदा 2.5 साल 30 मार्च 2025 से 30 सितंबर 2027 बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। खासतौर पे अपनी बोलने की जो ताकत है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट समझ लिया 10 साल के बाद आपकी ढैया लग रही है। 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, और ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। लेकिन ऑप्शंस हैं तो इतना ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बहुत अपनी ज़बान के हवाले से आपको होशियार रहना पड़ेगा। कीवर्ड या ढैया में आपकी ज़बान है, आपका गुस्सा, आपकी ज़बान, आपका उल्टा सीधा बोल जाना और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, ये मामला बिगाड़ेगा। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को बोलते हुए सुना है कि नर्क और यानी जन्नत दोज़ख यहीं पर है। ये जो किसी ने इंसान ने कहा होगा कि ऊपर आपके लिए दूध की नहरें होंगी, या ऊपर जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सब कुछ आपको जन्नत मिलेगी, ये सब, तो मैं उन एस्ट्रोलॉजर को कहूँगा कि ये हमारे अल्लाह ताला ने कहा है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि वो दूध की नहरें और वहाँ पर हर किस्म के मेवाजात और इस तरह के, यानी कहने का मतलब ये कि अगर अल्लाह ताला ने बोला है इसको, अगर कोई इसको आदमी समझ के बोले तो ये बहुत बुरी बात है। तो उन एस्ट्रोलॉजर से मैं कहूँगा कि ये किसी इंसान ने नहीं कहा, ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में और ये होगा। जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट बिल्कुल है उन तमाम लोगों के लिए जो दुनिया में अच्छा काम करते हैं, और ये ढैया इसी का एक एग्जामिनेशन है, समझ लें। इसको क्लियर करना है। यहाँ अगर आप अच्छे काम करते हैं, आप मज़हब से कनेक्टिविटी करते हैं, आप इबादत बंदगी करते हैं, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना आपको कामयाब करती है। हर लिहाज से आप कामयाब होगे, याद रखिएगा। और ये यकीनन ये कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि जन्नत दोज़ख नहीं है। सब कुछ दुनिया में बिल्कुल है। दुनिया में भी आपको बहुत कुछ हिस्सा जो अपने कर्मों का, अपने कामों का भुगतना पड़ता है। लेकिन आखिरत में भी उसकी सज़ा या जज़ा होती है, जिसका कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बोला है। और ना सिर्फ ये, मैं इनको बोलूँगा, आप अपने भगवत गीता को उठा कर देखो, या जो भी आप लोग हिंदुओं में देखें या सिखों में देखें, या जहाँ जहाँ किताब का नज़ुल हुआ है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये जिन जिन के पास है, अपनी किताब को खोल के देखो, वहाँ जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। और दुनिया में सिर्फ होगा, आखिरत में कुछ नहीं करना, आपको भोगना पड़ेगा, कुछ नहीं आपके साथ होगा, ऐसा गलत है। और ये सरासर अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि आखिरत है और इसका अंजाम अच्छा या बुरा ये अपने हाथ में होता है। अगर आप अच्छा करोगे, उसका अच्छा फल, अच्छा अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा। आपके 8वें घर में जब शनि आएंगे तो ये आपके मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आप चले जाओगे। आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, घंटों किसी टॉपिक पे बोल पाओगे। और इसी नॉलेज की वजह से आपकी जॉब, आपकी करियर, आपके प्रमोशन के योग बनना, आपके हर काम में, चाहे आप ऑनलाइन काम करते हो, चाहे खेती बाड़ी, ज़मीन का या ज़मींदारी का, रियल एस्टेट का काम करते हो, हर जगह भरपूर फायदा समेटते आप लोग नजर आओ। 30 मार्च से आपका फाइनेंशियल ग्रोथ का बढ़ना है, ऐसा भी आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके पार्टनर की हेल्थ के हवाले से आपको थोड़ा इस दौरान ध्यान रखना पड़े, क्योंकि 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड होता है शनि सैटर्न, उसका 8वें घर में आना, रेड जोन में आना, थोड़े से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नोक झोंक का देखना, लड़ाई झगड़ा, ईगो क्लैशेस वगैरह का होना, इंडिपेंडेंस ना देना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर पाना, ऐसे मामला हो सकते। अब जो हमने टाइटल में लिखा आपके दुखों का अंत, आपके दुखों का इख्तिताम, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जुपिटर आपके जो मुश्किलात हैं, आपके जो दुख हैं, इसके इख्तिताम का बाइस भी, इसके एंड, इसके अंत का बाइस भी बनता है। और ये धन दौलत की वजह बनता है, औलाद देने की वजह बनता है, आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने की वजह बनता है। और जब इसका 11th हाउस में आना, यानी 15 मई 2025 से 15 मई 2026, एक साल तक इस 11th हाउस में बैठना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी विशेष का पूरा होना, आपकी हाईएस्ट इनकम, आपकी इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने वाले सिंह राशि लियो भी भरपूर तरीके से अपनी आमदनी में इजाफा इस दौरान देखेंगे। अब याद रखिएगा 15 मई से ऑनवर्ड्स, 15 मई 2026 तक, यानी एक साल तक आपकी जॉब के लगने के चांसेस, जॉब में तरक्की करने के चांसेस, आपके प्रमोशंस होने के चांसेस, या हर लिहाज से बड़ी खुशखबरी अपने करियर, अपनी जॉब से सुनते नजर आओ। आप क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेटिव हो जाओगे, पैसे कमाने का जुनून आपको नेक्स्ट लेवल पे लेता हुआ नजर आएगा।
अब जुपिटर चूंकि आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है, इसका लाभ के घर 11th हाउस में आना भरपूर आपकी इनकम में इजाफा, आमदनी में इजाफा आप लोग देखोगे। और पांचवें घर को देखना आपकी औलाद का होना, आपकी कंसीव के प्रोसेस में कामयाबी का होना, औलाद की खुशखबरी सुनना, औलाद के ट्रैक पे आना, आपकी पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपकी अकलानी ताकतों से भरपूर पैसे समेट पाना, ऐसा भी यानी कि आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपका ज़हीन होना, आपका इंटेलिजेंट होना, ये भरपूर आपको कामयाब भी करे। यहाँ पे जुपिटर की नज़र आपके थर्ड हाउस और सेवंथ हाउस को भी एक्टिवेट करेगी। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का, ऑनलाइन बिजनेस और आपके शॉर्ट डिस्टेंस, इन तीनों चीज़ों से भी भरपूर पैसा कमाओगे। और जैसे हमने कहा यहाँ पे शनि की जो तापकारी कह ले, रेडिएशन कह ले, यानी कि जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बिगाड़ेगा कुछ हद तक, तो यहाँ पर आपका जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा 11th हाउस में, ये इसकी नज़र आपके सातवें घर पे पड़ेगी, आपके सातवें घर को भी एक्टिव करेगा। तो सातवां घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी का घर, बेहतरी होते हुए रिपेयर मोड में लाएगा। कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ रूठे मनाने वाला सीन है, इसमें कामयाबी का मिलना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का मजबूत होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, साझेदारी के कारोबार में कोई धोखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स में उसका सेटल डाउन होना, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ऐसा भी मुमकिन बने। जब भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर की नज़र सातवें घर को एक्टिव करती है, यहाँ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो अच्छे होते हैं, लेकिन आपके रिश्ते नहीं बनते, तो रिश्तों का बनना, दूसरी शादी के चांसेस बनना, जो तलाकशुदा उनकी शादी के चांसेस बनना, हर लिहाज से कोई ना कोई लव लाइफ की आपका स्टार्ट होना ऐसा मुमकिन बना। अब राहु की अगर हम बात करें तो ये आपके आठवें घर से निकल के सातवें घर में आ गए, क्योंकि ये उलट चाल चलता है, तो रेड जोन को छोड़ते हुए ये आपके सातवें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और कारोबार के घर के अंदर आ जाएंगे। वो भी 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026, 1.5 साल, आइंदा 18 महीने तक यही रहेंगे। यहाँ पे अगर हम केतु की बात करें तो ये 12वें घर को छोड़ के फर्स्ट हाउस में, ये भी चूंकि उलट चाल चलता है, यहाँ पर इसका यानी उलट चलते हुए ये जो है वो फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे। और फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके क्लाइंट्स बढ़ाने का घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर माना जाता है। यहाँ पे आप चतुर और चालाक बनोगे, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे, कॉग्निटिव थिंकिंग उरूज पे जाएगी, बड़े बड़े फैसले कर जाओगे जिसमें कामयाबी भी समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन आपका कभी कभार डिससेटिस्फाई होना ये केतु करवाता है। आप अच्छा कर रहे हो, बेहतरीन कर रहे हो, लेकिन आपके जहन में ख्याल है शायद ये मैं अच्छा नहीं कर रहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सारा केतु करवाता है। आपको डबल माइंडेड करना, आपको कंफ्यूजन में रखना, आपको डिससेटिस्फाई या अनसेटिस्फाइड करना, इस तरह के मामला, गैर इत्मीनानी वाली कैफियत होंगी। आप अच्छा करते हुए भी बुरा समझोगे और उसके अंदर वजह से नुकसान भी उठा सकते हो। यहाँ केतु, फर्स्ट हाउस का केतु आपकी रिलीजियस एक्टिविटी को बढ़ाएगा, मजहब से रुझान का होना, इबादत बंदगी की तरफ आना, रिचुअल्स को, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, हर मजहब के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस दौरान में किसी पे भरोसा करना, उसको अपने पैसे दे देना, ब्लाइंड फेथ करना, अपने सीक्रेट बता देना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। अपने पेशेंस लेवल को बचा के, यानी अपने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना, ये भी बड़े नुकसान कराएगा। तकरीबन 14 या 15 अप्रैल से ऑनवर्ड्स आपके लव लाइफ के हवाले से, आपकी तालीम के हवाले से, आपको एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो, या कोई भी कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, उसमें कामयाबी के मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या उपाय, क्या तदाबीर करनी चाहिए जो आपके सूरज को स्ट्रॉन्ग करे, जो कि ये आपका रूलिंग लॉर्ड है, जो आपके शनि को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि इसका भी किरदार है, जो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करे, जो आपके राहु केतु को स्ट्रॉन्ग करे, तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग करे, इबादत बंदगी की तरफ आओ। जो भी मज़हब से आपके ताल्लुकात हैं, किसी भी मज़हब से, उसके मजहबी रिचुअल्स को तो आप फॉलो करें, लेकिन प्रेयर्स का करना, मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी का करना, और हर लिहाज से अपने मज़हब से कनेक्टेड रहना, ये भरपूर तरीके से आपकी इस ढैया को, 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम को बहुत कामयाब बनाएगा। और आप कामयाबी से निकल आओगे, आपको लगेगा कि मक्खन में से जैसे बाल निकलता है, ऐसे आप निकल आओगे, और पता भी नहीं चलेगा कब ढैया शुरू हुई, कब खत्म हुई, जो कि आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद है। बाकी के जोड़ के भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।